हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट में, जिसमें आज हम गणित की अगली क्लास लेकर आए हैं और आपका स्वागत करते हैं। हम यहाँ पर हमने अभी तक एलसीएम और एचसीएफ के कुछ कॉन्सेप्ट यानी एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, लासा और मासा कैसे हम निकालते हैं और उनका कैसे कौन कौन सी विधियों के द्वारा उनको निकाल सकते हैं और हम उनकी परिभाषाओं के बारे में, गुणज और गुणनखंड के बारे में समझ चुके थे। आज हम इसमें कुछ और इनके कॉन्सेप्टों को देखेंगे और इनमें इनके जो कुछ प्रश्न हैं उनके बारे में भी हम उनको हल करने का तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम कुछ नियम पढ़ लेते हैं। कुछ इसके बेसिक नियम होते हैं जो हमको याद रखने हैं। यदि दो तो पहला नियम है, यदि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मासा यानी महत्तम समापवर्तक एक होता है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं यदि दी गई हैं तो उनका दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मासा यानी एचसीएफ क्या होता है? एक होता है। कोई भी क्रमागत नंबर हो, 1 2 हो, 3 4 हो, 4 5 हो, 6 7 हो, 8 9 हो, तो इनका जो महत्तम समापवर्तक होता है वो एक होता है। ये बिल्कुल छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको परीक्षाओं में विकल्प के रूप में पूछे जा सकते हैं। और अगला है दो क्रमागत, अब इसी में हम बात करेंगे दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का, अब हम देख चुके हैं लासा, अब हम देखेंगे मासा। तो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का यदि हम लासा निकालें जो क्रम से होंगी, यानी एक के बाद दूसरा जो नंबर जैसे आता है, जैसे एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तो 2 3 का निकालें या 1 2 का निकालें, तो इनका क्या होगा? दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होगा। उनका क्या होगा? उन संख्याओं का गुणनफल होगा। कोई भी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, यदि हमको उनका लासा निकालना है तो क्रमागत यदि प्राकृतिक संख्याएं हैं और उनका हम लासा निकालते हैं तो वो उनका क्या होगा? गुणनफल होगा। ये बात आपने जान ली। अब हम देखेंगे कि लासा और मासा। तो यदि हमको घात के रूप में कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए हमको दिया है इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि लासा अधिकतम घात होता है। अभी आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो सकता यदि आपने इस बात को समझ लिया कि लासा जो होता है वो अधिकतम घात होता है। लासा अधिकतम घात होता है। जैसे यदि हमको दिया है 3 की पावर 7, 3 की पावर 13 और 3 की पावर 17 का लासा निकालिए। का लासा, तो अधिकतम घात क्या है? 3 की पावर 17, तो इनका जो लासा होगा वो 3 की पावर 17 होगा। अब यही बात करें हम मासा में, तो मासा क्या है? न्यूनतम घात या छोटी घात होता है, जो होता है छोटी घात होता है। तो इसमें 3 की पावर 7, 3 की पावर 13 और 3 की पावर 17 का मासा जो होगा क्या होगा? छोटी पावर है 3 की पावर 7, तो इनका मासा हो जाएगा 3 की पावर 7। अब कुछ भी हो, जो भी अधिकतम पावर हमको दी जाएगी वो होगी हमारी लासा और जो होगी न्यूनतम पावर वो होगी हमारी मासा। अब हम इसमें देखेंगे कि यदि सह अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा एक होता है। यदि यही लिख लेते हैं, यदि सह अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, सह अभाज्य संख्याओं
का मासा 1 होता है। ठीक है। और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए संख्याओं का लासा निकालते हैं। जैसे हमको संख्या दी गई हैं, यहाँ थोड़ा साफ कर देते हैं। अब हमको कोई छोटी से छोटी संख्या यदि निकालनी है, छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए संख्याओं का लासा लेते हैं। छोटी से छोटी यानी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए संख्या ज्ञात करने के लिए लासा निकालते हैं। ठीक है, लासा निकालते हैं। और बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए मासा निकालते हैं। ठीक है, इतनी कुछ बातें आपको याद रखनी है। तो पहला पॉइंट है, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मासा 1 होता है। और इसके पहले था 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का लासा, यहाँ है 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मासा 1 होता है। और 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है। ठीक है। और लासा अधिकतम घात होता है, मासा न्यूनतम घात होता है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम संख्याओं का लासा निकालते हैं और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम संख्याओं का मासा निकालते हैं। और यदि सहभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। ठीक है। सहभाज्य संख्याएं मान लीजिए आपको दी है 3, 5, 7, 9, तो इनका मासा क्या होगा? ये अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या हमको लिखनी है तो हम लिख देंगे 3, 5, 7 और 2। ठीक है। तो इनका क्या होगा? मासा हमेशा 1 होता है। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे, यदि हमको भिन्न के रूप में संख्या दी गई है तो उसका मासा और लासा कैसे निकालते हैं। यदि हमको भिन्न के रूप में संख्याएं दी गई हैं तो उनका लासा और मासा कैसे निकालते हैं। जैसे आपको दिया गया है 2/4 और 3/7, 5/6। ठीक है। यदि आपको ये दिया गया है, अब इनका लासा निकालिए। तो हमने अभी तक देखा नंबरों का लासा निकालते हुए कैसे निकालते हैं। और अब हमको ये परिमेय संख्या के रूप में यानी P/Q के रूप में या भिन्न के रूप में कोई नंबर दिया गया है। P/Q के रूप में यहाँ पे हमको एक नंबर दिए गए हैं ये। अब इनका यदि हमको मासा या लासा निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मासा के लिए। तो इसमें एक नियम होता है, यदि भिन्नों का लासा ज्ञात करना है। ठीक है। और भिन्नों का मासा ज्ञात करना है। तो इसमें हमको 2 सूत्रों का प्रयोग करना है। भिन्नों का मासा ज्ञात करना है। तो यदि हमको भिन्नों का लासा ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? अंशों का लासा करेंगे। अंशों का लासा निकाल लेंगे और हरों का लासा निकाल लेंगे। हरों का लासा निकालेंगे। ठीक है। और यदि हमको भिन्नों का मासा ज्ञात करना है तो अंशों का हम मासा, यहाँ हम भिन्नों का लासा यदि ज्ञात करना है तो अंशों का लासा निकालेंगे और हरों का मासा निकालेंगे। ठीक है। भिन्न अंश इसमें क्या होगा? P होगा। तो P का हम लासा निकालेंगे और जो हर होंगे यानी Q होंगे उनका हम मासा निकालेंगे। और यदि हमको भिन्नों का मासा ज्ञात करना है तो अंशों का मासा निकालेंगे। इसका उल्टा, अंशों का मासा निकालेंगे और हरों का लासा निकालेंगे और हरों का लासा निकालेंगे। इतना काम आपको करना है। आप यदि आपको भिन्न का लासा या मासा निकालना है तो आपको लासा भी पता होना चाहिए और मासा भी पता होना चाहिए। इस तरह हम भिन्नों का लासा और मासा निकाल सकते हैं। तो अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। इसका क्या करना है हमको?
संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए, लासा ज्ञात करो। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये भिन्नों का लासा का ये सूत्र है, इसमें हमको ये ज्ञात करना है, ध्यान देना है। यदि हमको लासा ज्ञात करना है तो लासा ऊपर आएगा, यदि मासा ज्ञात करना है तो मासा ऊपर आएगा। ठीक है, तो यदि हमको भिन्नों का लासा ज्ञात करना है तो अंशों का लासा ऊपर आएगा, कोई भी हो अंश तो ऊपर आते ही हैं। और तो आपने देखा कि भिन्नों का लासा बराबर होता है अंशों का लासा बटे हरों का लासा, हरों का मासा, और भिन्न का मासा बराबर होता है अंशों का मासा बटे हरों का लासा। तो यदि हमको लासा निकालना है तो अंशों का लासा लेना पड़ेगा और बटे में आ जाएगा हरों का मासा, यदि उसका उल्टा कर देना है। यदि मासा निकालना है तो अंशों का मासा ऊपर होगा और हरों का लासा नीचे हम लिखेंगे। तो अब आपको दिया है 2, 3, 4, 9, 2/3, 4/9, 5/6 का लासा निकालिए। तो ये क्या है, भिन्न रूप में है, अंश और हर के रूप में है। तो आपको इनका यदि लासा निकालना है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, 2, 3, 4, 5। तो हम लिख सकते हैं यहाँ लिखेंगे 2, 3, ऊपर अंश के मानों को लिखेंगे 2, 4, 5 का लासा बटा 3, 9, 6 का 3, 9, 6 का मासा। ठीक है, अब आप ये निकाल दीजिए और इनको लिख दीजिए। तो 2, 4, 5 का हमको लेना क्या है, हमको लेना है लासा। तो इसमें हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 की पावर यहाँ 1 होगा, 2 की पावर यहाँ 2 होगा और 5 की पावर 1 होगा। तो कॉमन इसमें से क्या आएगा, 2 की पावर 2। ठीक है, तो 2 की पावर 2 और क्या बचा, 5 बचा, तो 5 की पावर 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 2, 4, 5 का लासा। अब हम लिखेंगे 3, 9, 6 का मासा। तो 3, 9, 6 डायरेक्ट हमको एक बात समझनी है, अधिकतम घात और न्यूनतम घात। तो अधिकतम घात हमने ले ली। ठीक है, अब यहाँ 3 की घात 1 है, ये यहाँ 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 और 2 की पावर 1 है, इतना है। अब हमको इसमें अधिकतम पावर कौन सी मिल रही है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 मिलेगी न्यूनतम घात। तो हम यहाँ लिख देंगे 3, और 3 से क्या है कि 3 में भी भाग चला जाएगा, 9 में भी भाग चला जाएगा, 6 में भी भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे मासा में वह वैल्यू आती है जो जिसका क्या है, तीनों जो भी संख्या दी गई 2, 3, 4 उनमें भाग चला जाए, और लासा में वो वैल्यू आती है कि इनका भाग इसमें चला जाए। ठीक है, तो इनसे इसमें क्या है, इससे भाग चला जाए और इसमें इनमें भाग चला जाए। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 4 गुणत 5, ये हो गया 4, 2 का वर्ग और बटा 3, ये हो जाएगा हमारा 20/3। इनका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, 4/9, 5/6 का लासा आएगा हमारा 20/3। अब तो हमने अभी देखा कि हम लासा कैसे निकालते हैं भिन्नों का। अब हम यहाँ निकालेंगे मासा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले अंशों का मासा करेंगे। तो 2, 4, 6 का मासा कर दीजिए आप, जो अंश के रूप में है 2, 4, 6, और हरों यानी 3, 5, 7 का निकाल दीजिए आप लासा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका मासा 2, 4, 6 का, तो 2 की पावर 1 और यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगा, और 2 की पावर 1 होगा, 3 की पावर 1 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सबसे छोटी घात 2 की पावर होगी तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। यहाँ 3, 5, 7 का हमको क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो ये सब अलग अलग हैं, इसमें कोई कॉमन नहीं, तो हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। तो 3 गुणा 5 गुणा 7, तो ये हमारा हो जाएगा 2 बटा, अब इनका गुणा करना है तो 3, 5, 15, 15, 7, 105 या 3, 7, 7, 35 और 35, 30,
105 लिख सकते हैं इसको। तो ये आ गया हमारा 2/105। तो हमने अब देखा कि हम भिन्नों का लासा और मासा कैसे निकालते हैं। अब हम बात करेंगे दशमलव के रूप में। यदि हमारी भिन्न है, दशमलव के रूप में कोई संख्या है, दशमलव की संख्या का हम कैसे लासा और मासा निकालते हैं। तो अभी तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि भिन्नों का लासा यदि निकालना है तो अंशों का लासा और बटे हरों का मासा कर देना है। यदि भिन्न का मासा निकालना है तो अंशों का मासा बटे हरों का लासा कर देना है। ठीक है। अब हम देखते हैं यदि हमको दशमलव के रूप में कोई संख्याएं दी गई हैं, उनका लासा और मासा निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो अब हम देखेंगे दशमलव का लासा और मासा, दशमलव संख्या का लासा व मासा। ठीक। तो मान लीजिए आपको एक उदाहरण दिया गया है 0.36 कोमा 1.2 व 4.8। तो आपको इनको क्या करना है, इनका लासा ज्ञात करना है। का लासा बताइए। ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे, इनको हम अंश बटे हर के रूप में या पी बटे क्यू के रूप में लिख लेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, 0.36 जो है उसको हम लिख सकते हैं 0.36 बटा इसमें 100 का भाग कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा। जितने अंकों बाद दशमलव होगा उतने हम क्या करेंगे, उतने एक लिखकर 0 लिख देंगे। तो यहाँ हमारा 100 का भाग हो जाएगा तो ये दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 36/100। ठीक है। अब आपको लिखना है 1.2, तो 1.2 को लिख सकते हैं 12/10। ठीक है। एक अंक बाद दशमलव था तो एक 0 आ गया। अब अगला है 4.8। 4.8 को हम लिख सकते हैं 48/10। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये मिल गया 36/100, 12/10 और 48/10। अब आप इनका क्या करना है, लासा निकालना है। तो अंश क्या होगा इसमें 36, 12, 48, 36। अब इनका लासा निकालना है तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, 36, 12, 48 का लासा 36, 12, 48 का लासा निकाल देंगे और बटे में क्या करेंगे, 100 है और 10 है और 10 है, यानी 100, 10 का मासा निकाल देंगे। ठीक है। तो 36, 12, 48। तो हमने क्या किया, अब जो जैसे लासा निकालना है तो अंशों का हम निकालेंगे लासा और हरों का निकालेंगे मासा। तो हमने ये लिख दिया। अब हमको क्या करना है, 36, 12, 48 का लासा निकालना है। तो 12 × 36, 12 × 1, 12 × 4 = 48। इस तरह लिख सकते हैं इसको 12 × 3 और 36 को, और ये हमारा 12 को लिख सकते हैं 12 × 1 और 48 को लिख सकते हैं 12 × 4। अब देखिए आप इसमें आपको, और यहाँ हम इसका मासा तो निकाल देंगे, 100 है, 10 है और 10 है। इनका मासा क्या आ जाएगा, 10 की पावर, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, तो छोटी पावर 10 की पावर 1 हो जाएगी। अब यहाँ हमको 12, 12, 12 तीनों में कॉमन मिल गया तो 12 लिख दिया, और 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 12 मिल जाएगा, तो बटा, तो गुणा हो जाएगा 12, बटा हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 144/10। इस तरह हम यदि दशमलव संख्या कोई दी गई है तो उनको पहले क्या है, अंश बटे हर के रूप में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, जितने अंकों बाद दशमलव होगा उतने 0 का भाग, यानी उतने एक लिखने के बाद उतने 0 लगा देंगे तो उनका भाग हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। उसके बाद हम उनको मैं डायरेक्ट इस तरह से लासा और यदि लासा निकालना है तो लासा का सूत्र और मासा निकालना है तो मासा का सूत्र लगा देंगे। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं इसका। यदि हमको, अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं। यदि हमको दशमलव में भी दिया हो
और नॉर्मल कोई संख्या दी हो तो कैसे करेंगे। यानी दशमलव वाली संख्या का है और नॉर्मल कोई संख्या दी गई है यानी दशमलव के रूप में नहीं है, तो उनका हम मासा कैसे निकालेंगे। तो उस तरह से हमारा मासा वाला प्रोसेस भी दशमलव का पूरा हो जाएगा। और हम अब हमने देखा कि दशमलव में कोई संख्या दी गई है तो हमको उसका लासा कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि दशमलव में भी एक संख्या दी गई है और नॉर्मल वे में भी यानी कोई बिना दशमलव की भी कोई संख्या दी गई है 7 यहाँ पर, इनका हम कैसे मासा निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इनको क्या कर लीजिए, जो दशमलव है उनको तो हम क्या करेंगे 100 से या 10 से जितने भी अंक होंगे उससे भाग दे देंगे। तो यहाँ 2 अंकों बाद दशमलव है तो 100 से भाग हो जाएगा तो ये हो जाएगा 175/100। ठीक है, अब इसको हम चाहें तो और छोटा कर सकते हैं। अब ये क्या है, भाग कट जाएगा एक दूसरे से, तो 25 सत्ते 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, तो ये हो जाएगा 7/4, 25 चौका 100, और ये है 56 बटा हो जाएगा 10। अब इसको काट दीजिए तो 2 से कट जाएंगे दोनों, तो 28 दूना 56 और 5 दूना 10, और ये हमारा 7 जो है इसको हम लिख सकते हैं 7/1। यदि हमारा हर में कुछ नहीं है तो हम हर में 1 लिख सकते हैं। अब हमको निकालना है इनका मासा, तो मासा बराबर सूत्र क्या होता है, इसमें 7, 28 और 7 7, 28 और 7/1 है तो वो हो गया हमारा 7। तो हमको 7, 28, 7 का क्या करना पड़ेगा, मासा निकालना है। तो अंश में हम अंशों का हम करेंगे मासा करेंगे, 7, 28, 7 का मासा और बटा 10, 100, 10 और 1, 100, 10 और 1 का लासा। ठीक, तो यहाँ पर इनका मासा क्या आ जाएगा 7, 7 चौका 28 और 7 है तो सबसे क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा कॉमन, और 7 सभी को विभाजित करेगा। यहाँ पर हमारा 10 और 100 में अधिकतम घात लेना है तो क्या आएगी, यहाँ 100 आएगा, 10 की पावर 2 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा अच्छा ये हमारा कट गया था ना। यहाँ हमारा जो लासा आएगा, यहाँ आएगा 4, 5 और 1 का, 4, 5 और 1 का हमको क्या निकालना है, लासा निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमने इनको विभाजित कर दिया तो यहाँ 4 बचा था हर में, यहाँ 5 बचा है, यहाँ 1 बचा है, तो हमारे ये हो जाएगा 4 पंचा 20। कुछ भी कॉमन नहीं है तो सब जो दिए हैं उनका गुणा कर देंगे, तो हमारा इसका जो उत्तर आएगा 7/20, और इसको हम भाग दे देंगे यदि तो 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3.5 और 0 फिर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका यदि हम भाग देंगे तो 0.35 आएगा। 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 में 2 का भाग देंगे तो 7 का आधा 3.5 और 3.5 में 10 का फिर भाग होगा, ये हमारा बन जाएगा 3.5 और बटे में 10। अब हम यदि 10 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा और आगे बढ़ जाएगा दशमलव। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने इस तरह मासा भी निकाल लिया दशमलव संख्याओं का और नॉर्मल संख्याओं का तो निकाल ही लिया था। अब हम देखेंगे कुछ उसमें प्रश्न, तो प्रश्नों के पहले एक कॉन्सेप्ट हम और समझते हैं। यदि हमको कुछ प्रश्नों में दिया जाता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का हमको या तो गुणनफल दिया जाएगा और उनका लासा मासा निकालना पड़ेगा। जैसे एक प्रश्न हम लिखते हैं कि 2 संख्याओं का लासा और मासा दिया गया है। 2 संख्याओं का प्रश्न है हमारा, 2 संख्याओं का लासा व मासा क्रमशः दिया गया है हमको 16 और 192, 16 और
192, 16 और 192 क्रमशः है, तो लासा होगा 16 और मासा होगा 192 है। यदि दोनों में से एक संख्या और दो संख्या है तो अब ये हो गया इनका लासा और मासा। और हमको बताया गया कि यदि उनमें से एक संख्या क्या है 48 है, 48 है तो दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या बताइए। अब हमको जब इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तब हम क्या करेंगे, ये आपको देखना है। यानी हमको दो संख्याओं का लासा और मासा दिया जाएगा, ठीक है, और उनमें से एक संख्या बता दी जाएगी। तो अब हमको लासा, तो हम दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इसमें एक सूत्र बनेगा हमारा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा या लासा गुणे मासा। दोनों संख्याओं का गुणनफल और जो लासा और मासा दिया जाएगा उसका हम गुणा कर देंगे। तो हम इस तरह के प्रश्न हल कर सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा। तो एक संख्या तो हमको पता है 48, दूसरी संख्या हमने मान ली क्या है, दूसरी संख्या हमने मान ली x है, तो ये हो जाएगा x गुणित 48, ठीक है, बराबर में मासा और लासा गुणा कर देना है, तो 16 गुणित 192। अब हमको x निकालना है तो x आराम से निकाल लेंगे। ये 48 हमारा चला जाएगा उस तरफ, तो कहाँ जाएगा, यहाँ गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा। तो 16 गुणित 192 बटा 48 कि हमको दो, यहाँ पर हमको दो संख्याओं का गुणनफल का सूत्र लगाना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा मासा और लासा के गुणनफल के। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमको दो सूत्र मिल गया, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो संख्याएं दी गई हैं तो एक है 48, एक संख्या हमको ज्ञात करनी है। अब मासा और लासा, तो मासा और लासा भी दिया गया है, तो आप इससे x का मान आसानी से निकाल देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16 गुणित 192, और ये 48 क्या है, यहाँ गुणा में है तो यहाँ जाएगा भाग में, और यहाँ हो जाएगा 16 या 48, 3 का भाग 192 में, तो 4 6 6 का 18, 6 बार जाएगा, यहाँ बचेगा 12, तो 4 या 12, ये हो जाएगा 64 आपका आंसर। तो अब इस तरह आपको दो संख्या गुणनफल का एक सूत्र मिला जिसमें हमको मासा और लासा का गुणनफल कर देना है। अब आपको कहीं कहीं दोनों संख्याएं दे दी जाएंगी, मासा और लासा पूछ दिया जाएगा, एक बार मासा पूछ दिया गया, एक बार लासा पूछ दिया गया। तो इस तरह के प्रश्न भी इसमें आते हैं जिसमें हमको दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा और लासा का गुणनफल कर देना है। तो हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं, छोटी से छोटी संख्या निकालिए। तो इस प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे क्रमशः 24, 32 व 36 से विभाजित करने पर, यानी वह नंबर जिसको 24 से विभाजित करें, 32 से विभाजित करें और 36 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 19, यहाँ 19 बचेगा, 32 से विभाजित करने पर 27 बचेगा, और 31 से विभाजित करने पर क्या बचेगा, 36 से विभाजित करने पर 31 बचेगा। तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। तो अभी हमने कुछ देर पहले जाना था कि छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका लासा ज्ञात करते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए मासा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके बीच का अंतर देख लेते हैं, यानी जो भाजक है, भाजक व शेषफल के बीच का अंतर, ठीक है। हम इनका क्या करेंगे, अंतर निकाल लेते हैं। और तो इन सभी में कितना अंतर है, 24 और 19 में, 24 और 19 में, और 32 और 27 में, 32 और 27 में, और
36 और 31 में, 36 और -31 इन सब में क्या है, 5 का अंतर है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, 5 के अंतर से इसको हम घटा देंगे। अब हमको क्या देखना है कि हमको इनका 24, 32 और 36, 24, 32 व 36 का लासा ले लेना है। का लासा अब क्या निकाल रहे हैं हम, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी ये जो संख्या निकालनी है, तो उस संख्या को छोटी से छोटी संख्या, तो अभीष्ट संख्या हमको प्राप्त करनी है। अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 24, 32, 36 का लासा निकाल देंगे और माइनस जो अंतर आया है तो -5 हो जाएगा। जो भी हमको अंतर मिला है उसको हम घटा देंगे। तो आपको क्या करना है, 24, 32 व 36 का लासा निकालना है। तो इनका लासा कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ हम लासा निकाल लेते हैं। 24 बराबर हम लिख सकते हैं 8 गुणे 3, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। ठीक है, और 32 का, तो 32, 8 चौका 32, तो 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया, और 8 से 4 को तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। 36 है तो 36 क्या हो जाएगा, 9 चौका 36, यानी 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। डायरेक्ट अब हमको निकालना है सीधे। ठीक है, तो ये 9 चौका 36 हो गया हमारा। तो इसको 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। अब आपको हाईएस्ट पावर ले लेनी है। तो 2 और 3 संख्या है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी होगी, ये होगी 5। यहाँ है 2 की पावर 5 हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, गुणित 3 की हाईएस्ट पावर है 2, तो 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 5 क्या है हमारा 32 है, और 3 की पावर 2 है 9, यानी 32 गुणे 9, तो 32 गुणित 9 कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, यानी 270, और 9 दूना 18, यानी 292 हो जाएगा। 9 दूना 18, 270 और 18, तो हो जाएगा 288। इस तो 32 गुणा 9, तो 32 गुणित 9 आप कर लीजिए, तो आपको लासा मिल गया -5। अब इसका हम गुणा कैसे करेंगे, तो 9 पहले 3 से कर दीजिए, तो 9 × 27 यानी 270 हो गया, और 9 दूना 18, तो 270 और 18 288, 288 -5 बराबर 283। इस तरह हम निकालेंगे। यदि छोटी से छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी हो और जो किससे विभाजित करना है वो नंबर दिए गए हैं, तो 283 क्या है, वह छोटा से छोटा नंबर आएगा जिसको हम 24, इसमें यदि हम 24 का भाग देंगे तो शेषफल हमको 19 बचेगा। 32 से भाग देंगे इसमें तो हमको 27 शेषफल बचेगा, और 36 से भाग देंगे तो 31 शेषफल बचेगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हम इस तरह से हल करेंगे। एक ये प्रश्नों का टॉपिक भी टाइप इसमें आता है, तो ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अब इसमें कोई किसी प्रश्न में ये बोल देता है कि कितना, यदि हर बार 5 शेष बचे, 4 शेष बचे, 8 शेष बचे, तो इस तरह यदि बता दिया जाता है हमको कि कितना शेष बचे, तो हम उतना क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उतना हम इसके साथ प्लस कर देंगे। तो इस तरह हमने यदि इस तरह के प्रश्न आएंगे तो हमने इनको देखा। अब हम इसी में देखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या हमको ज्ञात करनी है। यदि अब हम अगला टाइप इसमें देखेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ हमको निकालना है बड़ी से बड़ी संख्या। अब हमने अभी देखा छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएगी। यदि यहाँ हम लिखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए, यानी बड़ी से बड़ी संख्या हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, प्रश्न में कंडीशनों के हिसाब से बड़ी से बड़ी संख्या। तो हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसे क्रमशः 70 व 125 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 व 8 बचे। यहाँ पर शेषफल हमारा क्या है, 5 और 8 बचना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें शेषफल क्या बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए,
और इसमें शेषफल 8 बचना चाहिए। तो हम लिख देंगे 70 माइनस 5, ठीक है। और शेष 5 बच जाएगा तो 5 को हमने घटा दिया, और वाह यहाँ 125 माइनस 8, इनका मासा हमको निकाल देना है बस, ठीक है। तो आपने क्या किया, 70 माइनस 5 हो गए 65, और यहाँ हो गया आपका 125 में से 8 यानी 117 का मासा। तो आप इनका मासा निकाल दीजिए, कितना आएगा। तो यहाँ पर हमको इनका मासा मिलेगा, यदि हम देखें तो 13 पना 65 हो जाएगा ये, तो इसके गुण फिर दीजिए, ठीक है। और 17 के तो 17 नन्या 13 नाम 117 ही होता है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। तो इसका लासा हो जाएगा 13। तो इस तरह हमने इनका क्या, यदि हम 17 में क्या करेंगे, 13 का भाग यदि 70 में देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 13 पना 65, 5 शेष बच जाएगा, ठीक है। और यदि हम 125 में भाग देंगे तो हमको 8 शेष बच जाएगा। तो हमने वह संख्या निकाल दी, क्या आई वह संख्या आ गई 13। तो कुछ इस तरह के प्रश्न भी इसमें आते हैं। तो अब हम इनके कॉन्सेप्टों को समझ चुके हैं। अब हम इसमें लघुत्तम यानी एलसीएम एचसीएफ में कैसे प्रश्न आते हैं और उनको कैसे हल करते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो अभी हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा हुआ है एलसीएम एचसीएफ का। अब हम अगले सेगमेंट में हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज की क्लास पूरी हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली क्लास में।